हेलो एवरीवन। मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज के बायोलॉजी क्लासेस में हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या है ये हम देखते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन नेफ्रॉन एक फिल्ट्रेशन यूनिट है। फिल्ट्रेशन यूनिट किसकी फिल्ट्रेशन यूनिट है? किडनी की। किडनी में मिलियंस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ही किडनी के अंदर छानने का कार्य करता है, तो इसे हम फिल्ट्रेशन यूनिट कहते हैं और यह किडनी के अंदर पाई जाने वाली संरचना है। तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उसके दो सिरे होते हैं। एक ऊपर का सिरा होता है, अग्रभाग होता है, और एक पीछे का भाग होता है। तो नेफ्रॉन का अग्र सिरा माने आगे का जो भाग होता है वो कप के जैसे होता है। कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोमन कैप्सूल कहते हैं। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं? बोमन कैप्सूल। नेफ्रॉन का अग्र सिरा या आगे का सिरा प्याले के आकार का होता है, कप के आकार का होता है, जिसे हम बोमन कैप्सूल कहते हैं। बोमन कैप्सूल में कोशिकाओं का बहुत सारा जाल फैला रहता है। ये इस तरह से आप देख रहे हैं। इस जाल को हम कहते हैं ग्लामेरुलस। ग्लामेरुलस या केसका गुच्छम इसे कहते हैं। अब हम देख रहे हैं बोमन कैप्सूल में, माने इस स्ट्रक्चर में, कप लाइक स्ट्रक्चर में एक नलिका ये आ रही है और एक नलिका ये बाहर जा रही है। तो बोमन कैप्सूल में जो नलिका आ रही है इसे हम कहते हैं एफरेंट आर्टियोल। इसमें इस ट्यूब के द्वारा ब्लड बोमन कैप्सूल में आता है और ये नलिका एक चौड़ी नलिका है। और जिस नलिका से ब्लड बाहर निकलता है, जो आप देख रहे हैं ये नलिका, इसे हम कहते हैं इफरेंट आर्टियोल। यहाँ से ब्लड आता है यूरिन के साथ और यूरिन यहाँ पर फिल्टर हो जाता है और ब्लड यहाँ से वापस चला जाता है। अब नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल से, माने इस भाग से, नेफ्रॉन का पहला मुड़ा हुआ जो भाग होता है इसे प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब कहते हैं। इसे प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब यानी प्रथम मुड़ा हुआ भाग, जो पहली बार मुड़ता है नेफ्रॉन का ये पीछे का भाग, तो इसे प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब कहते हैं। और दूसरे मुड़े हुए भाग को डार्सल कन्वलेटेड ट्यूब कहते हैं। और ये नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट है। इफरेंट आर्टियोल, ये इफरेंट धमनी है। इफरेंट आर्टियोल फिर से वापस आती है और नेफ्रॉन को चारों तरफ से घेर लेती है। इस तरह से संरचना बनाती है और चारों तरफ से नेफ्रॉन को घेर लेती है।
इसे लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप कहते हैं। लूप्स कहते हैं। और फिर ये वो वापस जाती है और फिर से इफरेंट आर्टियोल में मिल जाती है। तो ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। फिर से हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो नेफ्रॉन का ऊपर का जो भाग होता है, अग्रसिरा होता है, कप के आकार का होता है, जिसे बोमन कैप्सूल कहते हैं। बोमन कैप्सूल में कोशिकाओं का जाल फैला रहता है, जिसे ग्लामेरुलस कहते हैं। बोमन कैप्सूल में जिस नलिका के द्वारा रक्त आता है, ब्लड आता है, उसे एफरेंट आर्टियोल कहते हैं, तथा जिस नलिका के द्वारा रक्त बाहर निकलता है उसे इफरेंट आर्टियोल कहते हैं। इफरेंट की अपेक्षा एफरेंट का व्यास चौड़ा होता है, अधिक चौड़ी नलिका होती है। नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल से नेफ्रॉन का पहला मुड़ा हुआ भाग प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब कहलाता है, तथा दूसरा मुड़ा हुआ भाग डार्सल कन्वोल्यूटेड ट्यूब कहलाता है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। इफेरेंट आर्टियोल वापस आती है और नेफ्रॉन को चारों तरफ से घेर कर वापस पुनः उसी इफेरेंट आर्टियोल में मिल जाती है। तो इसे हम लूप्स ऑफ हेनले या हेनेले लूप कहते हैं। अब नेफ्रॉन के में दो प्रोसेस होती है। नंबर फर्स्ट, एक अल्ट्राफिल्ट्रेशन होती है, और दूसरी होती है रीअब्जॉर्प्शन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में अति सूक्ष्म कणों को छाना जाता है, और रीअब्जॉर्प्शन में अति सूक्ष्म कण जो छन जाते हैं वो शरीर से वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर न निकल जाए, उन्हें पुनः से अवशोषित किया जाता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में अति सूक्ष्म छानन की क्रिया होती है, आपने जान लिया है। अब हम देखते हैं क्या होता है। नेफ्रॉन के बोमन संपुट में एफरेंट आर्टियोल के द्वारा जितने स्पीड और जितनी मात्रा में ब्लड आता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन हम देख रहे हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है? अति सूक्ष्म छानन, हिंदी में इसे कहते हैं। तो नेफ्रॉन के बोमन संपुट में एफरेंट आर्टियोल के द्वारा जितनी मात्रा में रक्त आता है उतनी मात्रा में निकल नहीं पाता, जिसकी वजह से ग्लामेरुलस यानी इस केस का गुच्छ में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। चूंकि निकल नहीं पाता और आता अधिक मात्रा में है और उतनी मात्रा में निकल नहीं पाता है, क्योंकि इफेरेंट का व्यास कम होता है एफरेंट की अपेक्षा। तो ब्लड प्रेशर यहाँ से बढ़ जाता है, जिससे यूरिन के साथ पोषक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इनके अति सूक्ष्म अल्ट्रा मटेरियल्स यहाँ से ब्लड के साथ, यूरिन के साथ छन जाते हैं। यूरिन के साथ यहाँ से छन जाते हैं, तो इसे हम अति सूक्ष्म छानन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। अब रीअब्जॉर्प्शन देखते हैं क्या है। अब यदि यूरिन के साथ हमारे पोषक पदार्थ शरीर के बाहर निकलने लगे तो शरीर वीक हो जाएगा। अतः ऐसा ना हो, ये पोषक पदार्थ शरीर से बाहर न निकलने पाए, इसके लिए इफरेंट आर्टियोल वापस आती है और नेफ्रॉन को चारों तरफ से घेर लेती है, और जो सूक्ष्म कण यहाँ से छन गए हैं पोषक पदार्थों के, न्यूट्रिएंट्स के, इन सूक्ष्म कणों को लूप्स ऑफ हेनले वापस रीअब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद इसे फिर से ले जाकर इफेरेंट आर्टियोल यानी इफेरेंट आर्टियोल में मिला देता है, जहाँ पर ब्लड के द्वारा वो शरीर के संपूर्ण भागों में फिर से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो हमने देखा कि नेफ्रॉन में, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में दो प्रोसेस होती है, एक अल्ट्राफिल्ट्रेशन होती है और एक रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। ये भी हमने देखा कि नेफ्रॉन क्या है। यहाँ पर नेफ्रॉन एक फिल्ट्रेशन यूनिट है और जिनकी संख्या मिलियंस में होती है, और ये संरचना किडनी के अंदर पाई जाती है। किडनी आपने उस दिन देखा था
यदि आप किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप निकाल के डायरेक्ट किडनी स्ट्रक्चर में आप जाके किडनी को पढ़ सकते हैं। तो इस किडनी के अंदर पाई जाने वाली संरचना है नेफ्रॉन। धन्यवाद।